आप लोग जितने भी पीछे खड़े हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा हरि श्याम प्रभु जी को। वो कुछ बताएंगे गुरु जी के बारे में, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये पहले लोगों पे भी सेवाएं देखते रहते हैं, गुरु जी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं पास में। तो उनसे बोलूंगा अपना समय जो बताया गया उसको लेते हुए गुरु जी के बारे में बताएं, भक्तों को अवगत कराएं, ताकि उनके गुण भी हम लोगों के अंदर आ सके और हम वैसा ही व्यवहार करके समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का प्रचार कर सके। अरविंद श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी में अगर देखा जाएगा तो गुण बहुत सारे हैं। अगर उन गुणों की चर्चा की जाए तो 2 मिनट बहुत ही मैन्यूट है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम देखते हैं गुरु महाराज जी में जो मूड है, अगर वो हम तक अगर मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं, वो सिर्फ प्रभु जी की कृपा है। प्रभु जी की वजह से ही हम देखते हैं कि जो गुरु महाराज जी का मूड है मोहन प्रभु जी में है, और मोहन प्रभु जी से मूड लेकर प्रभु जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। वो हिजगेश्वर प्रभु जी हैं जो हमें अपने मार्गदर्शन में हमें सबको गाइड कर रहे हैं। और साथ में आप देखेंगे कि हर ड्यूटी प्रभु से अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं कि जब फॉरेन में जब प्रभुपाद जी जाते थे तो हर कोई देखकर अट्रैक्ट हो जाता है कि बहुत दिव्य कोई पर्सन जा रहा है। तो उस तरह जब यात्रा में जब जाते हैं ना, तो यात्रा में हर कोई किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ प्रभु जी के पास जाके खड़ा हो जाएगा। या कोई भी बात करने का कोई भी दूसरा व्यक्ति है, वो जानता नहीं है प्रभु जी के बारे में, वो भी आएगा तो प्रभु जी के पास खड़े होकर बात करेगा। और किसी मतलब इतने सारे 30-35 ड्यूटी जाते हैं, उसमें किसी से बात नहीं करेगा। तो प्रभु जी का एक अलग ही अट्रैक्शन है। और साथ में हम देखते हैं कि जब प्रभु जी हमें गाइड भी करते हैं, लेक्चर भी देते हैं, और तो उनके लेक्चर में हम देखते हैं कि हमें प्रश्न तो मुझे तो नहीं मिलता, पता नहीं बाकी सब कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुझे कोई प्रभु जी इतना क्लियर करते हैं सब चीजों को कि सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। उसको प्रभु जी इतना एक्सपीरियंस है कि वो हर चीज को क्या क्वेश्चन आ सकता है क्या नहीं आ सकता उसको लेकर क्लियर करते हैं। और तीसरा, प्रभु जी के हर कोई व्यक्ति चाहता है कि प्रभु जी से काउंसलिंग ले। तो आप देखते हैं कि इवन स्टॉप क्लास टेम्पल, नामहट्टा और यहाँ पर आशय कितना ग्रोथ कर रहा है, और कितने सारे डिवोटीज हैं कि जो प्रभु से काउंसलिंग ले रहे हैं। और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी प्रभु जी सबको गाइडेंस भी दे रहे हैं। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि प्रभु जी का जो रिस्पॉन्स रहता है, रिजल्ट रहता है, वो बिल्कुल क्विक रहता है। कि आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे पहले प्रभु जी का आंसर रेडी रहता है कि हाँ इसका ये प्रश्न है और उसका आंसर ये है। और जो आंसर भी होता है वो इतना सटीक होता है कि उसके बाद कोई दूसरा डाउट रहेगा ही नहीं। आपके अंदर वो चल रहा होता है कि इतने सारे प्रश्न है, क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रभु जी एक सटीक आंसर देते हैं एक लाइन का, और वो पूरे सारे जितने क्वेश्चन होते हैं सब क्लियर हो जाते हैं उस चीज में। और एक चीज और है प्रभु जी का कि प्रभु जी की जो आप देखेंगे कितना जो डेली प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है। जब गुरु महाराज जी गए थे तो हमें लगता था कि गुरु महाराज जी के हमें मतलब इतना एहसास ही नहीं हुआ कि गुरु महाराज जी गए हैं इस संसार से और हमें कौन गाइड करने वाला है। प्रभु जी का इतना सानिध्य रहा है, प्रभु जी का इतना गाइडेंस रहा है कि हमें कभी गुरु महाराज जी का फील ही नहीं होता कि गुरु महाराज नहीं है यहाँ पर। प्रभु जी के माध्यम से हमें जो जितनी भी शिक्षाएं गुरु से मिलनी चाहिए वो सारी शिक्षाएं हमें शिक्षा गुरु के माध्यम से मिल रही हैं, और हमें इतना गाइड कर रहे हैं। हमें तो इतना व्यतीत हूँ कि मैं बहुत गलतियां करता हूँ, बार बार प्रभु जी समझाने के बाद भी वो गलती बहुत बार करता हूँ। इवन कांति प्रभु जी ऑलरेडी मेरे को जानते हैं, बहुत सहन करते हैं कि मैं इतना गलतियां करता हूँ और फिर भी चल रहा हूँ ऐसे कर करके। तो फिर भी प्रभु जी हमें इतना अपने सानिध्य में रखे, कृपा कर रहे हैं कि हमें लेकर चल रहे हैं और माफ कर देते हैं। मैं प्रभु से कृपा करूंगा, याचना करूंगा कि हमेशा अपने चरणों में रखें और हमेशा मुझे मार्गदर्शन करते रहें। मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझे क्षमा करें और मुझे गाइड करते रहें, ताकि जो गुरु की कमी है, जो शिक्षा गुरु के माध्यम से मुझे मिल रही है, वो हमेशा मिलती रहे। हरे कृष्णा।